नमस्कार दोस्तों। जब भी मधुमेह या शुगर शक्कर रोग या डायबिटीज़ होती है तो फीमेल में अक्सर सुना गया है कि उनकी योनि में या वजाइना में ड्राइनेस फील होती है। और वो क्या कारण है, लक्षण है, और डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, और कहाँ पे आपको गलती हो जाती है और आप नज़रअंदाज करते हो तो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस भी हो सकता है। दोस्तों, गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि होम रेमेडीज़ आपको एक बंदा कहेगा, दूसरा कहेगा, तीसरा कहेगा। दूसरी सेक्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ या जेंट्स दोनों ही बहुत रिजर्व हो जाते हैं हमारे इंडिया में। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं को उनके प्राइवेट पार्ट में ढेरों समस्याएं होती हैं। लड़की फंक्शनल होती है, इसलिए उसके मूड स्विंग्स होते हैं। आदमी स्थिर क्यों रहता है ज़्यादातर मूड के रूप में? उसमें हार्मोन की उथल पुथल नहीं होती। इसलिए साइकोलॉजी लड़की की समझनी बहुत ज़रूरी है अगर लंबे समय तक आप किसी को समझना चाहते हो। योनी या वजाइना में सूखापन होना भी उन्हीं में से एक है। जो महिलाएं मीनोपोज से पीड़ित हैं, मीनोपोज होता है मेंसेस का रुक जाना, उन्हें ये समस्या होने का खतरा सबसे अधिक होता है। कई बार इसकी सही जानकारी नहीं होने की वजह से शर्मिंदगी के कारण कुछ महिलाएं इसे नज़रअंदाज करती हैं या फिर समय पर उसका सटीक इलाज नहीं कराती, जिसके कारण आगे जाकर गंभीर रूप ले लेता है ये। तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। योनि के सूखापन के कारण ज़्यादातर डायबिटीज़ में या हार्मोन्स की कमी करके या शोरगन सजोग्रेन सिंड्रोम की वजह से भी हो जाता है। मीनों में पॉज के कारण योनि में सूखापन की शिकायत आती है, क्योंकि इस दौरान महिला के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की स्तर बहुत कम हो जाता है। शिशु को जन्म देने के बाद जब स्टेरोजन कम होता है तो भी उसको सूखापन का एहसास होता है, या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी होता है। प्रेगनेंसी के बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती हैं, टैबलेट या इंजेक्शन, उससे भी हो सकता है। कई बार कैंसर का इलाज करते हुए कीमोथेरेपी या पेलिस वाले हिस्से में रेडियोथेरेपी देने से भी हो जाता है। तो लक्षण क्या है? यूनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, बार बार इन्फेक्शन होगा, कभी कभी योनि में बेचैनी होगी, योनि का आकार संकुचित हो जाएगा, योनि में खुजली और जलन होगी, सेक्स के दौरान नमी की कमी होगी, सेक्स करने की इच्छा में कमी आना, सामान्य से अधिक बार पेशाब आना, यौन संबंधी तकलीफ होनी, यौन संबंध बनाते हुए सेक्स करते समय हल्की ब्लीडिंग होना, उत्तेजित होना या अराउजल ऑर्गेजम में परेशानी होना। तो ये चीज़ें को नज़रअंदाज मत करें। विजाइनल जो मॉइस्चराइज़र होता है वो बाज़ार से वैसलीन, पेट्रोलियम जेली ना खरीदें। जो मेडिकल कंपेटिबल हो डॉक्टर के द्वारा, गायनिकोलॉजिस्ट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती हैं गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर, स्त्री विशेषज्ञ, उनको दिखाएं। क्योंकि लुब्रिकेंट जो आप इस्तेमाल करते होंगे वो ऑयल बेस्ड होगा, वो वाटर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑयल बेस्ड तो कंडोम को भी डिज़ोल्व कर देता है। तो एक्सपर्ट स्त्री विशेषज्ञ पानी आधारित मॉइस्चराइजर को बेहतर मानते हैं, क्योंकि तेल या पेट्रोलियम से बने मॉइस्चराइजर लेटेस्ट कंडोम को नुकसान पहुंचाते हैं। एलर्जी भी हो सकती है। विजाइनल एस्ट्रोजन भी दिए जाते हैं क्रीम के रूप में, विजाइनल रिंग के टैबलेट के रूप में, सूखापन दूर करने के लिए। और कई बार कैंडाइडा इन्फेक्शन भी हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, उसके लिए भी टैबलेट्स आती हैं और ओरल भी दी जाती है स्त्री विशेषज्ञ द्वारा। अपने आप मनमानी मत करें। घर में बैठे डॉक्टर ना बने, ना ही इर्द गिर्द आरएमपी से लें। सीधा स्त्री विशेषज्ञ जिसने एमबीबीएस और गायनी में स्पेशलिस्टी हासिल की हो उनको मिलना है। तो कंक्लूज़न क्या मिला कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कई बार होती है, एचआरटी, वो डॉक्टर बताता है। कंक्लूज़न ये है कि योनि में सूखापन कोई गंभीर समस्या नहीं, लेकिन समय पर इलाज जरूरी है, क्योंकि एक समय के बाद आप मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालना शुरू कर देता है। अगर आप इस परेशानी खुद को अनुभव करते हैं तो बिना देरी अपने नियरेस्ट डॉक्टर को, स्त्री विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।